जिले के रेत घाटों में कायदा कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां 12 टन रेत परिवहन की अनुमति है, वहीं 45 से 50 टन तक हाइवा में रेत परिवहन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़क में भी ये हाइवा बेखौफ दौड़ रही है, जबकि पीएम सड़क में भारी वाहनों के आवाजाही पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद प्रशासन और खनिज विभाग के संरक्षक में रेत से भरी हाइवा बेखौफ दौड़ रही है। हमने भादा नवापारा रेत खदान में जाकर पड़ताल भी की, जहां पीएम सड़क में रेत से भरी हाइवा आवाजाही कर रही थी। इसके साथ ही यहां मशीन के जरिए हाइवा में रेत का खनन कर लोडिंग किया जा रहा था, जबकि श्रमिकों के माध्यम से लोडिंग कराने का प्रावधान है। इस तरह की शिकायत सभी रेत घाटों का है, फिर भी खनिज विभाग ने अपनी आंखें मूंद ली हैं। इधर जांजगीर विधायक नारायण चंदेल ने भी शासन प्रशासन के सह पर रेत माफियाओं के सक्रिय होने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो रेत खनन का, एक तो वो लोग अवैध खनन कर ही रहे हैं, मशीन से रेत निकाल रहे हैं। साथ में जहां 12 टन चलने का आदेश है सरकार द्वारा, वहां पे 50 टन की हाईवा चल रहा है और जो सड़क है, सड़क का कचूमा निकल जा रहा है। इस पर किस तरह से आप निर्देशित करेंगे अधिकारी को? देखिए, ऐसा है, पूरे जिले में शासन और प्रशासन के संरक्षण में रेत माफियाओं के द्वारा खुले रूप से रेत का अवैध कारोबार किया जा रहा है और प्रदेश की सरकार को भी जानकारी है और जिला प्रशासन को भी जानकारी है और खनिज विभाग को भी जानकारी है और उनके संरक्षण में माफिया पनप रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जितनी हमारी सड़कें बनी हैं पूरे जांजगीर चांपा जिले में, रेत माफियाओं के द्वारा, जिसमें 12 टन की क्षमता है, वहाँ 40 टन 50 टन माल उस सड़कों पर ढोया जा रहा है, परिवहन किया जा रहा है और समय से पहले वो जो सारी सड़कें हैं वो जर्जर और जीर्ण शीर्ण हो रही हैं। इसके लिए ये पूर्ण रूप से शासन व प्रशासन दोषी है। अनेक बार हम लोगों ने खनिज के अधिकारियों को, परिवहन के अधिकारियों को, जिला प्रशासन को हम लोगों ने अवगत कराया, पत्र भी लिखा है, लेकिन वो कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनको शासन का खुला संरक्षण प्राप्त है और इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है, जो इस जिले के लिए अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी रेत खदानों को एक्सटेंशन दिया गया है, जबकि वास्तव में उसका टेंडर होना चाहिए, विधिवत रूप से उसकी निविदा आमंत्रित होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इनकी कार्यवधि को बढ़ा दिया और इस पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बू भी आती है। इस अवैध रेत परिवहन, अवैध रेत खदानों के संचालन में बाहर के माफिया भी आ गए हैं, जिससे हमारे पूरे जांजगीर चांपा जिले में और प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में तेजी के साथ वृद्धि भी हो रही है। जितनी बड़ी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उसमें इन रेत माफियाओं का हाथ है और इसलिए सरकार से हमारा आग्रह है, जिला प्रशासन से निवेदन है कि तत्काल इन रेत माफियाओं के कारोबार पर अंकुश लगाए। लोगों को ये लगना चाहिए कि यहाँ पर कानून का राज है। प्रशासन रेत घाटों में बरती जा रही लापरवाही के खिलाफ अब शिवसेना ने भी मोर्चा खोल दिया है। प्रधानमंत्री सड़क में रेत भरे भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग करते हुए शिवसेना ने चेतावनी दी है। यदि तत्काल पीएम सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही नहीं रुकी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। लगातार जिले में जो रेत खदानें संचालित हो रही हैं, वो उनकी जो रास्ता है, सो प्रधानमंत्री सड़क जो बना हुआ है और उसमें शासन के ही तरफ से ये बोला जाता है या बोला गया है, आदेश है कि 12 टन से अधिक की प्रधानमंत्री सड़क या मुख्यमंत्री सड़क में गाड़ियां नहीं चलनी है। लेकिन लगातार यहाँ के जो जिले के यहाँ पे लगे हुए जो है, इनके नाक के नीचे जो खदानें संचालित हैं, जैसे कि भादा है, गाड़ापाली है और आपका नवापारा है, इन खदानों का जो रास्ता है वो प्रधानमंत्री सड़क का है, जिसमें 40 से 45 टन की गाड़ियां लगातार चल रही है, जिसको रोक लगाने के लिए लगातार शिवसेना के द्वारा शासन प्रशासन ज्ञापन देते अपन आए हैं, लेकिन इनके द्वारा किसी प्रकार कार्रवाई नहीं होने के कारण शिवसेना के द्वारा अभी 2 दिन के भीतर में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे द्वारा चक्का जाम किया जाएगा। इसी संबंध में आज हम माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं।